बिल्कुल। तो अप्लाई कर देते हैं, यहाँ रिजल्टेंट हमारा मिल जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट टू एफ क्या है, पी कॉस 120 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2p कॉस 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया p। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, नेट डाइपोल मोमेंट क्या है p है। नेट टॉर्क हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेट टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड हमें टाउ नेट कैलकुलेट करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला में बताया पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब ये थीटा जो है वो हमारा डाइपोल मोमेंट, ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है। नेट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। तो एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे कि यहां पर हम लोग देख लें। अच्छा ये देख लेते हैं नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा। अच्छा यहाँ पर देखो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में होगा आर और वही हमारा आया है पी, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आज यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आया हमारा रिजल्टेंट आर, ये मैग्नीट्यूड उसका है कितना है पी है, वही डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है पी नेट, इसका जो डायरेक्शन है वो कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो ये टोटल एंगल 120 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये टोटल 60 है, ये टोटल 60, ऐसे ये 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री। तो हमें मिल गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ई, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दोनों के बीच एंगल सॉरी 30 डिग्री। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, यहां पर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। नेट टॉर्क हमें मिल जाएगा कितना आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट है पी, नेट डाइपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो पीई बाई 2, ये आ गया हमारा नेट टॉर्क, ठीक है। नेट टॉर्क हमें मिल गया। क्लियर है यहां तक समझ में आया। ये सेकंड भी हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट हमारा आ गया नेट डाइपोल मोमेंट कितना है पी है, और नेट टॉर्क हमारा क्या आ गया पीई बाई 2। अच्छा क्वेश्चन में इसका डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टॉर्क का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाउ हमें पता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, पी क्रॉस ई, पी की तरफ फिंगर को रखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, पी की तरफ फिंगर को रखेंगे, ई की तरफ कल करेंगे, थंब जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में, इनवर्ड जा रहा है। देख लो पी से ई की तरफ, पी क्रॉस ई कर रहे हैं तो पी की तरफ फिंगर को रखेंगे, ई की तरफ कल करेंगे, थंब कहां जा रहा है इनवर्ड, तो निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be negative z डायरेक्शन, ठीक है, निगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, माइनस जेड की तरफ होगा। यहां तक क्लियर है, आप इसे समझ लेना, कई बार रिपीट करके देख लेना, आप इसे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ के आया था मैं क्या फाइंड आउट करना था,